नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आधी रात रैन बसेरे में पहुंचे डीएम, कड़ाके की ठंड के बीच व्यवस्थाओं का लिया जायजा। फिर बात करेंगे एसआईआर फॉर्म में फंसा नैमिषारण्य के संत महात्माओं का मताधिकार और बात होगी भाजपा के सम्मेलनों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विदेश नीति की सराहना। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर, दुकानों के आगे से हटाए गए टीन शेड। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। डीएम की बड़ी पहल, सीतापुर की सभी सीएससी पीएससी का होगा कायाकल्प। एसडीएम तहसीलदार ने पड़ाव स्थल परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण कर कई समस्याओं का किया त्वरित समाधान। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर, अपराधी सहित अंतरजनपदीय चोरों को किया गिरफ्तार। डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव सर्वसम्मत से चुने गए आईएमए सीतापुर के अध्यक्ष। लखीमपुर खीरी की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित हुई ग्राम चौपाल, ग्रामीणों ने सुना डिप्टी सीएम का संबोधन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाबाज पुलिस अफसरों को मेडल लगाकर किया सम्मानित। यूपी में रफ्तार भरेगा विकास, नाबार्ड की मंजूरी से बनेंगे 23 पुल। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने बढ़ाई ठिठुरन, यूपी में 3 दिनों तक पड़ेगी भयंकर ठंड। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शनिवार की देर रात डीएम डॉक्टर राजा गणपतार अचानक सड़कों पर उतरे और नगर क्षेत्र के विभिन्न रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने रैन बसेरे में ठहरे हुए लोगों से व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया, पूर्व में रुके हुए व्यक्तियों से वार्ता की और व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने रजिस्टर का भी अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि रात में कोई व्यक्ति इधर उधर न भटके, यह सुनिश्चित किया जाए। नगरपालिका सीतापुर के ईओ वैभव त्रिपाठी को निर्देश दिए कि रैन बसेरों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं। पेयजल अलाव के समुचित बंदोबस्त के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार सदर अतुल सेन सिंह, ईओ वैभव त्रिपाठी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एसआईआर फॉर्म भरते समय नैमिषारण्य के संत समाज को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संतों का कहना है कि दीक्षा के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है। माता पिता से उनके सांसारिक संबंध समाप्त हो गए हैं। संत जीवन में उनका एकमात्र संबंध गुरु से रहता है। इसी कारण आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों में पिता के स्थान पर गुरु का नाम दर्ज है। अब एसआईआर फॉर्म में माता का नाम अनिवार्य होने से संत असमंजस में है कि माता के कॉलम में किसका नाम लिखा जाए। संतों का कहना है कि यह उनकी परंपरा और आस्था से जुड़ा विषय है। इसी समस्या को लेकर महंत संतोष दास खाकी, नारायण दास, बिमलानंद सरस्वती, साध्वी मोहनी दास, महंत बालक रामदास सहित संत समाज ने चुनाव आयोग से विशेष व्यवस्था या वैकल्पिक समाधान निकालने की गुहार लगाई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर भाजपा ने सीतापुर और बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित कराया। खैराबाद स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रदेश के उपाध्यक्ष देवेश कोरी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु की मौजूदगी रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। मुख्य अतिथि ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पूरा जीवन भारत मां के लिए समर्पित कर दिया। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन के मुख्य अतिथि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन व पूर्व सांसद राजेश वर्मा रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा की मौजूदगी रही। पूर्व सांसद राजेश वर्मा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी आदर्श पुरुष थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के विदेश नीति की जमकर सराहना की। कार्यक्रम का संचालन रोहित सिंह ने किया। इस दौरान राष्ट्रीय परिषद के सदस्य राकेश त्रिपाठी, संयोजक जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा, जया सिंह, अनूप विश्वकर्मा, जितेंद्र मेहरोत्रा, सुनील मिश्रा, कंचन प्रभा पांडे, रमेश भार्गव, लोकेश मिश्रा, मनोज वर्मा मौजूद रहे। सीतापुर में अवैध कब्जेदारों पर प्रशासन का डंडा एक बार फिर चला है। खैराबाद के मछरेटा चुंगी चौराहे से नैमिषारण्य मार्ग पर तहसीलदार अतुल सेन सिंह के नेतृत्व में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। खास बात यह रहेगी कि स्थानीय लोगों ने जाम की समस्या से निजात मिलने पर इस कार्रवाई का समर्थन किया। खैराबाद के व्यस्त मछरेटा चुंगी चौराहे पर प्रशासन का बुलडोजर चलते ही हड़कंप मच गया।
तहसीलदार अतुल सेन सिंह ने एक सप्ताह पहले दी गई चेतावनी के बाद दुकानों के आगे अवैध रूप से लगे टीन शेड और अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। तहसीलदार ने कड़े लहजे में साफ किया कि नाले के आगे किसी भी प्रकार का कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि मानवीय आधार पर शेष दुकानदारों को अपना सामान हटाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत और दी गई है। स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि अवैध टीन शेड के कारण यहां आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे अब राहत मिलेगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और मरीजों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर की पहल पर जिले के सभी 22 CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 76 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की अस्थापना सुविधाओं में व्यापक सुधार की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया इसके लिए सभी संबंधित विकास खंडों में अवर अभियंताओं के माध्यम से सर्वेक्षण कराकर विस्तृत प्रांकलन तैयार कराया गया है। प्राप्त प्रांकलन के आधार पर शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कराकर सुधार कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। नगरीय क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में यह कार्य संबंधित नगर निकायों के माध्यम से, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित केंद्रों के लिए खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इन सुधार कार्यों में स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों की मरम्मत, रंगाई पुताई, शौचालयों का दुरुस्तीकरण, परिसर और बाउंड्री वाल का निर्माण, पेयजल एवं प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही आवश्यकता के अनुसार इंटरलॉकिंग, टाइल्स लगाने और परिसर सौंदर्यीकरण के कार्य को भी कराया जाएगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। मिश्रिक क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आया। जब सीतापुर जिलाधिकारी के निर्देश पर कोरोना पड़ाव परिक्रमा मार्ग का विधिवत स्थलीय निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण उप जिलाधिकारी मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा, तहसीलदार अजीत जायसवाल के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। निरीक्षण के दौरान परिक्रमा मार्ग और पड़ाव स्थलों से जुड़ी एक समस्या का मौके पर ही त्वरित समाधान कराया गया, जबकि शेष मुद्दों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके बाद पड़ाव स्थल पर बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इस मौके पर परिक्रमा सेवा समिति के अध्यक्ष महंत नारायण दास जी महाराज एवं सचिव महंत संतोष दास खाकी महाराज की उपस्थिति रही, जिन्होंने प्रशासनिक प्रयासों की सराहना करते हुए पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। प्रशासन ने स्पष्ट किया, परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। टीचर सेल्फ केयर टीम ने सराहनीय और अनुकरणीय पहल करते हुए एक बार फिर जरूरतमंदों को बड़ी राहत प्रदान की है। कोरोना संक्रमण काल में दिवंगत साथियों की मदद से शुरू होकर आज अपने सदस्यों की बेटियों के विवाह में आशीर्वाद बनकर सामने आई है। संस्था के संस्थापक विवेकानंद की प्रेरणा के सदस्यों ने मात्र 1-1 रुपए के योगदान से बेटियों के कन्यादान के लिए 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की, जिसका लाभ सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक के अयाज अहमद, दीपा दुबे और गुंदलामो ब्लॉक की रीना वर्मा की बेटियों को प्राप्त हुआ। संस्था की तरफ से 55,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया गया। एलिया और परसेंटी ब्लॉक का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक मिश्रा, जिला संयोजक बाल सरोज चतुर्वेदी, जिला संयोजक विजय कुमार श्रीवास्तव, अनिल सिंह, अनूप श्रीवास्तव, अनिल अवस्थी, सुनील तिवारी मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति ने 29 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। यह धरना प्रदर्शन सीतापुर की थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के ग्राम सभा हेमपुर राजेपुर में नेशनल हाईवे के किनारे स्थित रेणु सिंह चौहान के बाग में होगी। बता दें, रेणु सिंह चौहान महिला मोर्चा की जिला महासचिव हैं। जिला अध्यक्ष जयमल सिंह का आरोप है, किसानों को विभिन्न जायज मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राजस्व के जनक कहे जाने वाले राजा टोडरमल की प्रतिमा स्थल पार्क एवं राजा टोडरमल स्मारक समिति के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर 30 दिसंबर को भव्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। राजा टोडरमल स्मारक समिति के संस्थापक अध्यक्ष संजय पुरी ने बताया, कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे तहसील परिसर लहरपुर स्थित राजा टोडरमल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ होगी। इसके बाद 11 बजे नगर पालिका परिसर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। दोपहर 12 बजे तंबौर रोड स्थित राजा टोडरमल स्मृति द्वार पर पूजन होगा। दोपहर 2 बजे पुलिस क्लब के निकट राजा टोडरमल पार्क में भव्य प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। अंत में शाम 3 बजे नेहरू हॉल कलेक्ट्रेट परिसर सीतापुर में सम्मान समारोह आयोजित होगा। शीतलहर के चलते राहत पहुंचाने का सिलसिला जारी है। शहर के सटे गांव के मस्जिद इमामों को कंबलों का वितरण हाजी मुजीब अहमद ने किया। उन्होंने शहर के बट्सगंज स्थित आवास पर कंबल वितरण किया। हाजी फैजल अहमद कारी, सलाहुद्दीन हाफिज अताउल्ला, नरूल इस्लाम, मौलाना नौशाद कारी, असद जुल्फिकार, रिजवान खैराबादी, हासिम अली, इमरान गाजी, एडवोकेट नितिन कुमार गौतम मौजूद रहे।
सामाजिक संस्थाएं भी जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का काम कर रही। डोर फाउंडेशन की तरफ से मोहल्ला गूरा मऊ बंगला के मुख्य चौराहे पर अलाव जलवाया गया। अलाव की व्यवस्था होने से उधर से गुजरने वालों को राहत मिली। इस दौरान संस्था के प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, जिला अध्यक्ष सुमित वाजपेयी, ब्रजेश तिवारी, रामू मिश्रा, पुनीत पांडे मौजूद रहे। मोहाली थाना क्षेत्र में डालमिया चीनी मिल के गन्ना क्रय केंद्रों से शनिवार रात किसानों की 2 ट्रॉलियां चोरी हुई। अचानक हुई इस घटना से गन्ना किसानों में भारी आक्रोश और भय का माहौल है। मामले की जानकारी मिलते ही किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत कर वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, कड़ाके की ठंड में किसान मजबूरन 2-2 दिन तक गन्ना केंद्रों पर खड़े रहते हैं क्योंकि समय पर तौल नहीं हो पाती। इसी लापरवाही का फायदा चोर उठाते हैं और ऐसी घटनाएं सामने आती है। पिंदर सिंह सिद्धू ने मिल प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा, जिस समय किसान गन्ना लेकर केंद्र पहुंचे उसी समय उनकी तौल होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टर और मिल प्रबंधन की नाकामी का खामियाजा हर साल किसानों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने बताया, पिछले वर्ष भी बारातपुर क्षेत्र में एक ट्रॉली चोरी हुई थी जो करीब 3 महीने बाद मिली थी। अब फिर वही स्थिति दोहराई जा रही है। किसान नेता ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द ट्रॉलियों का पता लगाकर चोरों को जेल भेजा जाए। कस्बा रामकोट में सड़क चौड़ीकरण का काम धीमी गति से होने से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नाला गंदगी से पटा होने के कारण जल निकासी नहीं हो रही है, जिससे गंदा पानी सड़क पर फैलता रहता है। स्थानीय नागरिकों ने सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 129वें एपिसोड को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुना। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ष देश को उत्थान के पथ पर ले जाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के नगर 1 मंडल बूथ संख्या 243 पर विनय राठौर, उत्तम पांडे, आरिफ, अंबुज पांडे, दिनेश पांडे, विपुल कश्यप मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के विक्रमपुर सरैया में हो रही सद्भावना टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में मोहाली टीम विजेता, रेवड़ी टीम उप विजेता रही। मैन ऑफ द मैच साकिब को दिया गया। मोहाली टीम के कप्तान मानस सिंह को 11,000 रुपए, मुख्य अतिथि निर्धन परिवार कल्याण के प्रबंधक अंकेश ठाकुर ने दिए। उप विजेता टीम के कप्तान सुनील को 5,51 रुपए नगद और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान अध्यक्ष विनीत सिंह, संजय सिंह, प्रधान महादेव सिंह, पूर्व प्रधान मोहाली ब्रिजपाल सिंह, बीनू सिंह, कौशलेन सिंह, अविनाश सिंह, अमित सिंह, आयोजक आकाश सिंह, अजीत सिंह, जीवन सिंह मौजूद रहे। ग्राम पंचायत शाहजलालपुर के मजरा कृष्णापुर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। जीडीआर नेपालापुर के डॉक्टरों ने 60 मरीजों की जांच की। डॉक्टर हर्षित रस्तोगी, डॉक्टर विष्णु मोन ने जांच कर निःशुल्क दवाएं दी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शानू शुक्ला द्वारा आयोजित निःशुल्क में लाभ जरूरतमंदों ने उठाया। विधानसभा क्षेत्र गोला में छोटी काशी के नाम से बन रहे शिव मंदिर कॉरिडोर का निरीक्षण विधायक अमन अरविंद गिरी ने किया। उन्होंने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। विधायक ने बताया, यह कॉरिडोर हमारे क्षेत्र को एक नई दिशा देगा। अयोध्या के राम मंदिर की तरह यह भी भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे। लखीमपुर क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती के रहने वाले सरदार अमन गुलाटी की पेंटिंग की सराहना सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। लखनऊ में आयोजित प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री ने अमन की बनाई हुई पेंटिंग की बारीकियों को परखा और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मिनी किट शाहफसली का व्यापक निरीक्षण प्रशिक्षु आईएएस मनीषा धारवे ने किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों की फसलों का बारीकी से अवलोकन करते हुए उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी साझा की। प्रशिक्षु आईएएस ने किसान विनीत मिश्रा, राजेंद्र यादव, राधेश्याम राठौर, संजय के फार्म हाउस पर जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान उप कृषि निदेशक गिरीश चंद, जगत प्रकाश, त्रिलोकीनाथ, राशिद अंसारी मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। खीरी जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में एक साथ ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। यह आयोजन मनरेगा के स्थान पर लागू किए गए विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। विकासखंड नकहा की ग्राम पंचायत अमकोटवा में आयोजित चौपाल की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने की, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। सीडीओ ने बताया कि नए अधिनियम के तहत अब ग्रामीणों को 100 की बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा और समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के संबोधन का जिले भर में लाइव प्रसारण किया गया, जिसे ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक सुना।
शहरवासियों की बहुप्रतिष्ठित मांग जल्द पूरी होने की उम्मीद जग गई है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने शहर के मुक्ति धाम को जाने वाली सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह, ईओ संजय कुमार, पीडब्ल्यूडी जिला पंचायत के अभियंता और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। हसनपुर कटौली स्थित श्री राम जानकी महाविद्यालय में पंच परिवर्तन प्रबोधन कंबल वितरण एवं श्री राम जानकी बाल संस्कार शाला के शुभारंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंच परिवर्तन के अंतर्गत समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य बोध पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि युद्धवीर और विशिष्ट अतिथि रजनीश ने सेवा भारती के कार्यों पर प्रकाश डाला। इस दौरान जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए तथा बच्चों में संस्कार, शिक्षा और राष्ट्रभक्ति के उद्देश्य से बाल संस्कार केंद्र का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में धौरहरा विधायक विनोद अवस्थी, आरएसएस के सह विभाग प्रचारक अविनाश, महाविद्यालय के संस्थापक राम मोहन अवस्थी, प्रबंधक जितेंद्र अवस्थी, रजनीश, राम मोहन गुप्ता, लालता प्रसाद वाजपेयी, योगेश जोशी, अंचल श्रीवास्तव, निरंकार सिंह मौजूद रहे। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 2 वांछित को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना रेउसा पुलिस टीम ने वांछित मोहम्मद शमीम, थाना रामकोट पुलिस ने वांछित बादल को अवैध शस्त्र एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीतापुर पुलिस ने 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, सीओ महोली नागेंद्र चौबे के नेतृत्व में थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने हत्या आरोपी अजय पाल उर्फ जगरू, उत्तम उर्फ रामू को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उनके पास से अवैध शस्त्र, जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में इमलिया सुल्तानपुर पुलिस टीम में थाना अध्यक्ष शामू कन्नौजिया, उप निरीक्षक इंद्रजीत सिंह, अजय कुमार, राजकुमार, हेड कांस्टेबल सूर्यभान सिंह, रवि सिंह, राघवेंद्र मिश्रा, कांस्टेबल विक्रांत बहावरा, पंकज भारती, रामसेवक, श्रीकृष्ण शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने हिस्ट्री सीटर अपराधी सहित 3 शातिर अंतर जनपदीय 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया, सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में महमूदाबाद पुलिस टीम ने विशाल लोध, मोहम्मद सादाब और शैफ उर्फ बादशाह को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनके पास से चोरी किया गया सामान, अवैध शस्त्र, नकदी और सिक्के बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक विनोद कुमार गिरी, अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, कांस्टेबल अखिलेश वर्मा, अंकित कुमार, दीपक गुर्जर, ब्रजेश पांडे शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10,000 रुपए के 2 इनामिया अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीओ सिदौली कपूर कुमार ने बताया, थाना कमलापुर पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट में वांछित देशराज और अजय को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक इतौल चौधरी, उप निरीक्षक ओम प्रकाश, कांस्टेबल निखिल कुमार, कमलेश शर्मा, अर्पित बिश्नोई, महिला कांस्टेबल बबीता शर्मा शामिल रहे। पिसावा थाना क्षेत्र के आईटीआई के सामने स्थित 3 मकानों में शनिवार रात बेखौफ चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान पार कर दिया। एक साथ 3 घरों में चोरियों से दहशत व्याप्त है। चोरों ने माहेश्वरी देवी, अनिल कुमार और कमलू के मकान को निशाना बनाया। भुक्तभोगियों ने पुलिस की तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। चोरी की तरफ से खास बात यह रही कि उन्होंने घरों में ताले तोड़ने के बाद फिर से अपने ताले लटका दिए। जनपद सीतापुर में युवाओं की आवाज और लोकतांत्रिक चेतना का भव्य मंच शहर के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में सजा। जनपदीय विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम में आपातकाल के वर्ष और भारतीय लोकतंत्र विषय पर युवाओं ने खुलकर विचार रखे। इस यूथ पार्लियामेंट ने सेंट हार्ट डिग्री कॉलेज, सेंट हार्ट इंस्टीट्यूट, दीनदयाल उपाध्याय पीजी कॉलेज, आरएनपीपीजी कॉलेज, शिया कॉलेज, इग्नू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतिभागियों में शैलजा मलिक, फिरोज अख्तर, भूमिका सिंह, सक्षम श्रीवास्तव, जैना जावेद, कंचन उपाध्याय, इला मिश्रा, सीमा सिद्धि, निखा, सुरभि मिश्रा, शाब्दी अग्रवाल, मुदित मेहरोत्रा, केशव सिंह, कुश, अमन कुमार त्रिपाठी सहित कई युवाओं ने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आपातकाल के प्रभावों पर सारगर्भित भाषण दिए। निर्णायक मंडल में आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ प्रोफेसर शेखर सिंह, प्रोफेसर अरविंद और इंजीनियर पंकज श्रीवास्तव शामिल रहे। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर जॉनसन, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा, पूर्व छात्र प्रखर सहारा श्रीवास्तव सहित शिक्षक कुश कुमार पटैया, वैष्णवी, कुलदीप, वरुण मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। आईएमए सीतापुर शाखा का पुनर्गठन किया गया। डॉक्टर पीके धवन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मत से नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया।
आईएमए सीतापुर के संरक्षक डॉक्टर आर.के. टंडन और प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी की उपस्थिति में डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव को सर्वसम्मत से सीतापुर का नया अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम की घोषणा की, जिसमें निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर के.डी. जोशी, डॉक्टर सैफाली गोयल को सचिव, डॉक्टर हरिओम अग्रवाल, डॉक्टर वी.के. त्रिपाठी, डॉक्टर तरुण सहगल को उपाध्यक्ष, डॉक्टर शानू कुमार वर्मा को ज्वाइंट सेक्रेटरी, डॉक्टर गोपाल सिंह को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीतापुर शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत घंटाघर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर ध्वजारोहण के साथ हुई, जिसके बाद आंख अस्पताल स्थित गांधी पार्क में अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई। शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने कांग्रेस के 140 वर्षों के संघर्ष को याद करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया और कहा कि कांग्रेस सेवा, समर्पण और संविधान की रक्षा की विचारधारा है। गोष्ठी को पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश निषाद, उत्कर्ष अवस्थी, विनीत दीक्षित और पूर्व शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और एकजुट होकर जन सरोकारों की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मंजरी राही, आमोद मिश्रा, सुधीर पांडे, त्रिभुवन यादव, दीपा वैश्य, चोच विभू अवस्थी, अभय कुमार, संजय कुमार सनी, प्रेमलता शुक्ला, अवनीश अग्नोत्री सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पुरस्कृत किए गए पुलिस अफसरों की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जाबाज पुलिस अफसरों को मुख्यमंत्री मेडल दिया, जिसमें साइको किलर को पकड़ने वाले बरेली एसएसपी अनुराग आर्य, संभल एसपी कृष्ण कुमार, एसटीएफ के डीएसपी विमल कुमार सिंह, कांस्टेबल प्रियांशी सहित जाबाज पुलिस अफसर शामिल रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, पुलिस के सामने चुनौतियां हैं, इससे निपटने को लेकर मंथन होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोई महाकाल का शिकार क्यों होता है। और इस खबर में बात होगी नाबार्ड की मदद से होने वाले विकास कार्यों की। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब सफर न केवल सुगम होगा बल्कि व्यापार की नई राहें भी खुलेंगी। योगी सरकार ने प्रदेश में यातायात और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नाबार्ड की मदद से प्रदेश के 25 जिलों में 23 बड़े पुल, 5 रेलवे ओवरब्रिज का जाल बिछाया जाएगा। लगभग 964 करोड़ रुपए की इस भारी भरकम परियोजना को अगले 1.5 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पुलों पर 511 करोड़ और आरओबी निर्माण पर 453 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना का मुख्य केंद्र सीतापुर, बहराइच, आगरा, जौनपुर और अंबेडकर नगर जैसे जिले हैं, जबकि लखनऊ, अयोध्या और लखीमपुर खीरी समेत कुल 25 जिले इस विकास कार्य से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। सरकार ने इन सभी प्रोजेक्ट्स को अगले 1.5 साल के भीतर पूरा करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। पुल और आरओबी का यह नेटवर्क उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को आधुनिक स्तर पर ले जाने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। अब बात मौसम की। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी ने उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों को डीप फ्रीज बना दिया है। बर्फीली हवाओं के चलते पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप है। सूरज की तपिश गायब हो गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए प्रदेश के दर्जनों जिलों में भीषण कोहरे और कड़ाके की ठंड का रेड अलर्ट जारी किया है। लखीमपुर से लेकर लखनऊ तक और सहारनपुर से लेकर बलिया तक समूचा उत्तर प्रदेश अब कोहरे और गलन की चपेट में है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक के जिले में भारी चेतावनी जारी की है। सीतापुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर जैसे तराई के इलाकों में जहां घने कोहरे का अलर्ट है, वहीं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर और अमरोहा में दृश्यता शून्य होने की चेतावनी दी गई है। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत के साथ साथ शाहजहांपुर, संभल और बदायूं में भीषण कोहरे के कारण यातायात पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। दूसरी ओर गलन और शीतलहर ने आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया और गोरखपुर समेत संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज को अपनी चपेट में लिया है। मध्य यूपी की बात करें तो गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या में भी हाड़ कपाऊ ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। प्रशासन ने लोगों को बेवजह घर से न निकलने और ठंड से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने की सलाह दी है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों तक कोहरा और शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जाबाज निरीक्षक विशाल संगारी को उनके उत्कृष्ट कार्यकुशलता और ईमानदार पुलिसिंग के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया। बता दें, सीतापुर में नियुक्त निरीक्षक विशाल संगारी ने वर्ष 2023 में मेरठ जनपद में तैनाती के दौरान एक अत्यंत संवेदनशील धर्म परिवर्तन प्रकरण में पैसों के प्रलोभन से धाराओं को बदलवाने वाले एक बड़े संगठित गिरोह का सफलतापूर्वक
भांडाफोड़ किया था। यह गिरोह न केवल न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा था बल्कि कानून व्यवस्था की निष्पक्षता को भी चुनौती दे रहा था। विशाल संगानी ने अपनी सूझबूझ, तकनीकी साक्ष्यों के संकलन और गोपनीय जांच के जरिए इस जटिल नेटवर्क को ध्वस्त कर अपराधियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की। उनके इस साहसिक कार्य ने कानून के शासन को सुदृढ़ किया और पुलिस प्रशासन की विश्वसनीयता को जनता के बीच नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें पुलिस बल की सशक्त नींव बताया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।